नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। अत्यंत कृपा निधान और भक्तों की सदा रक्षा करने वाले बाबा नीम करोली जी को जब भी किसी भक्त के बिगड़े हुए काम को बनाना होता है तो महाराज जी कुछ ऐसा चक्र रचते हैं, कुछ ऐसा आयाम बनाते हैं जिसमें किसी और को माध्यम बनाकर हमेशा अपने भक्तों को बिगड़े काम में से बाहर निकाल लेते हैं। और बाबा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि तू भी मेरा भक्त और वो भी मेरा भक्त, सारे के सारे मेरे ही भक्त। और इस भक्तों की टोली में जैसे मैं तुझे नचाता हूँ ऐसे ही मैं सबको अपनी इच्छा से नचाता हूँ। महाराज जी की इसी दिव्य इच्छा के अंदर हमेशा भक्तों ने अपना विश्वास बनाए रखा। जब भी किसी के विश्वास की सांस थमती अगली ही डोर बाबा के हाथ में थमा देते, यानी कि जब अंतिम प्रयास करके भी विफलता मिली तो उसके बाद महाराज जी को सब कुछ संभाल देते कि बाबा अब अगला प्रयास आप भी करके देख लो। और यकीन मानिए दोस्तों, महाराज जी जब प्रयास करते हैं उनका तो एक ही प्रयास आपके बिगड़े काम को साधने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार पवन पुत्र वीर हनुमान की एक ही छलांग 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए पर्याप्त है, वैसे ही महाराज जी के द्वारा करी गई एक इच्छा आपके सारे कष्टों का निवारण करने में पूर्ण समर्थ है। और दोस्तों, जब महाराज जी इतना सारा भक्तों के लिए करते हैं इसीलिए महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को पूर्ण आश्वस्त रखते थे। बाबा कहते, खाओ पियो और जाओ और बस ईश्वर के गुण गाओ, इसके आगे तो सब कुछ मैं देखता हूँ। अर्थात अच्छा भोजन करो, अच्छा मन रखो, अच्छे कर्म करो, उसके बाद तो सब कुछ मेरे पर ही छोड़ दो। और जिस भी भक्त ने महाराज जी की बात का पूर्ण अनुसरण किया, अर्थात बीच में कोई भी शंकाओं के बीज नहीं उगाए, उन भक्तों को तो महाराज जी ने कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर जरा भी रुकने नहीं दिया, जरा भी अटकने नहीं दिया। दोस्तों, ये कितनी अद्भुत बात है कि जो भी भक्त महाराज जी की भक्ति करता है और उसका जब काम बिगड़ जाता है तो वह तो बस एक ही आस लगाता है कि बाबा मेरा ये काम उससे बन जाए। यानी कि जिस मनुष्य के प्रति उसका वह कार्य कर्तव्यबद्ध रहता है वह कार्य बस उस मनुष्य के द्वारा सज जाए, पूर्ण हो जाए। यानी कि भक्त किसी एक मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अपने बिगड़े हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए बाबा की ओर देखता है, परंतु बाबा तो अनेकों भक्तों के कार्य एक साथ ही बना देते हैं। बाबा की लीलाएं कुछ इस तरह से धागे में पिरोई रहती कि बाबा एक ही साथ में कई भक्तों के काम बना देते। अर्थात जब भी आप महाराज जी को किसी बिगड़े हुए कार्य के लिए अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाबा से गुहार लगाते हैं कि महाराज जी बस मेरा एक काम बन जाए, तो दोस्तों हमेशा इस बात की कृतज्ञता भी रखिए कि महाराज जी आपकी प्रार्थना के सामने ना सिर्फ आपका एक जने का काम बनाएंगे, अपितु आपको माध्यम बना के या किसी और को आपके लिए माध्यम बना के कई भक्तों का काम एक साथ बनाते हैं। और यही तो महाराज जी की दिव्यता और सर्वव्यापकता है। हर भक्त महाराज जी को एक साथ एक दृष्टि से देख रहा होता है और महाराज जी एक केंद्र बिंदु की तरह, एक सूर्य की तरह जिसमें से अनगिनत किरणें फूटती हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से एक ही केंद्र से सारे भक्तों को एक साथ संचालित करते हैं। बाबा की इस लीला को समझने के लिए आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अनोखी घटना सुनाएंगे जहां पर महाराज जी ने भक्त के गुहार लगाने पर, भक्त के पुकारने पर किसी और को माध्यम बनाकर उस भक्त का कार्य कर दिया। और इस लीला से आपका महाराज जी में विश्वास और ज़्यादा अथाह दृढ़ हो जाएगा कि बाबा आपके बिगड़े हुए काम को जरूर बनाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस अलौकिक दिव्य घटना पर। दोस्तों, यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश में चंद्रभानु गुप्त की सरकार थी और वह सरकार वहाँ की बाराबंकी की शुगर मिल को आधिपत्य करने जा रही थी, अपने अधिकार में लेने जा रही थी, क्योंकि बाराबंकी की वह मिल लगातार घाटा कर रही थी और सरकार का निर्णय था कि इसका अधिग्रहण कर लिया जाए। उस समय उस चीनी की मिल के कानपुर के ही श्री देवकामता दीक्षित जी उसके संचालक मंडल के सदस्य थे। और आपको यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि देवकामता दीक्षित जी महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त रहे हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में जो गन्ना उत्पादक थे उन गन्ना उत्पादकों की इच्छा के मुताबिक ही दीक्षित जी उस मिल के रिसीवर नियुक्त हुए थे। यानी कि भले लोगों का काम करने के लिए बाबा ने अपने ही भक्त को सर्वोच्च पद पर नियुक्त करा रखा था। यानी कि महाराज जी अपने किसी भक्त को अगर बड़े ओहदे पर बिठाते हैं तो उसके द्वारा अन्य लोगों का भी भला करवाते हैं। खैर, जब चंद्रभानु सरकार ने इस शुगर मिल का अधिग्रहण करने का निश्चय किया और इसका आदेश दे दिया तो देवकामता दीक्षित जी बहुत ही चिंतित हो गए और उन्हें सरकार को ये प्रमाणित करने के लिए कि यह मिल सुचारू रूप से चल रही है, इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। वह तुरंत ही सेंट्रल बैंक पहुंचे जहां पर उस मिल का बैंक खाता था, परंतु बैंक के आला अधिकारियों ने उन्हें ऋण देने से साफ मना कर दिया। बस एक बाबू ने यह जानकारी दी कि आपका यहाँ तो काम नहीं बनेगा, परंतु अगर आप सेंट्रल बैंक के चेयरमैन से एक बार मिल लें और अगर वो राजी हो जाएं तब आपको ऋण राशि ज़रूर मिल सकती है। दीक्षित जी ने मालूम किया कि सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन हैं वह मुंबई रहते हैं, अतः उन्होंने बम्बई जाकर चेयरमैन से मुलाकात करने से पहले वृंदावन में जाकर महाराज जी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया।
क्योंकि वे जानते थे कि महाराज जी अक्सर वृंदावन धाम में प्रवास करते हैं। जब आनन फानन में देवकांता दीक्षित जी वृंदावन धाम पहुँचे तो वहाँ जाकर पता चला कि 2 घंटे पूर्व ही महाराज जी कहीं और चले गए हैं। इस बात से देवकांता दीक्षित जी पूरी तरह से चिंतित हो गए, क्योंकि उनका कोई भी बिगड़ा काम बनाने वाला एक ही तो है, बाबा नीम करोली जी, और बाबा नीम करोली जी के दर्शन ना हो तो फिर अब किससे भला आस करें। उनके मस्तिष्क ने उन्हें एक ही निर्णय दिया कि अब तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं बनेगा। देवकांता दीक्षित जी वृंदावन के द्वार पर खड़े हुए बहुत ही चिंतित और हताश हुए जा रहे थे। उनके चेहरे की उड़ती हुई हवाइयों को देखते हुए चौकीदार ने उनसे पूछा कि क्या आप कानपुर से आ रहे हैं। देवकांता दीक्षित जी ने पाया कि यह वही चौकीदार है जिसने थोड़ी देर पहले उन्हें बाबा जी के बारे में पूछने पर यह बताया था कि महाराज जी कहीं अन्यत्र चले गए हैं। उस चौकीदार के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न से देवकांता दीक्षित जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह बात उन्होंने नहीं बताई थी कि वह कहाँ से आ रहे हैं। तो ये चौकीदार भला कैसे उनके अंतर्मन की बात बता सकता है। यहाँ भी तो महाराज जी लीला खेल रहे थे। खैर देवकांता दीक्षित जी ने उन्हें हामी भरी कि हाँ, मैं कानपुर से ही आ रहा हूँ। तब उन चौकीदार ने कहा कि बाबा जाते समय एक बात कहकर गए थे कि हमारा एक भक्त कानपुर से आने वाला है, और जब वह आए तो उससे बस एक बात कह देना कि तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, बस वो इतना करे कि जाते समय वृंदावन के बांके बिहारी का प्रसाद लेता जाए। जो ही चौकीदार के मुंह से सारी बातें दीक्षित जी ने सुनी, उनकी बाँछें खिल उठी। उन्हें अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास था और यहाँ पर विश्वास की जीत होती दिखी। वह बहुत ही खुश हुए कि महाराज जी ने उनकी कैसे लाज रखी, कैसे उनका ख्याल रखा है। और दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में जब आपका मस्तिष्क ये निर्णय दे दे कि आपका सारा काम बिगड़ जाएगा और सामने आपके ही भगवान आपसे कह दे कि चिंता मत कर, सब काम बन जाएंगे, तब आप जान सकते हो कि उल्लास और हर्ष की क्या तरंगे अंदर उठती होंगी। वहाँ से त्वरित दीक्षित जी बांके बिहारी की ओर चल पड़े, परंतु बिहारी जी का मंदिर तो दिन में बंद रहता है और दूसरी तरफ दीक्षित जी को तुरंत दिल्ली जाकर बम्बई के लिए विमान पकड़ना था। अतः बांके बिहारी का द्वार बंद होने के कारण वहाँ से प्रसाद मिलने की तो कोई संभावना नहीं दिखी। उन्होंने बिहारी जी के मंदिर पर माथा टेककर बाहर से प्रसाद लेने का निश्चय किया। दोस्तों, पग पग पर बाबा अपनी लीला खेल रहे थे। जो ही दीक्षित जी ने बांके बिहारी के बंद द्वार के बाहर ही मंदिर के चौखट पर माथा टेका तो बिल्कुल ठीक उसी क्षण बांके बिहारी के द्वार का कपाट खुला और एक व्यक्ति मंदिर के कपाट थोड़ा खोलकर बाहर आने लगा। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बिहारी जी को चढ़ाने के लिए कुछ रुपए दिए और प्रसाद की याचना करी। पता नहीं क्या हुआ, या महाराज जी का प्रभाव था कि वह व्यक्ति तुरंत वापस अंदर दौड़ पड़ा और उसी गति से भागता हुआ अंदर से एक टोकरी में प्रसाद लेकर आया और दीक्षित जी को दे दिया। दीक्षित जी को इस बात की भी आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी टोकरी भर के प्रसाद मिल जाएगा। उन्होंने सोचा था कि थोड़ा सा प्रसाद जो कि हथेली पर रखा जाता है, मात्र इतना सा प्रसाद शायद उन्हें मिलेगा, परंतु यहाँ पर तो उस अनजान व्यक्ति ने पूरी की पूरी टोकरी थमा दी। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि वह अनजान व्यक्ति जो कि बांके बिहारी के बंद द्वार होने के समय के बीच में आया था, महाराज जी थे। खैर दीक्षित जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बम्बई पहुँचे, लेकिन जब वे मालाबार हिल्स स्थित सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के घर पहुँचे उनसे मिलने के लिए, तो उन्हें निराश होना पड़ा। उस समय वहां जाकर ज्ञात हुआ कि चेयरमैन साहब तो विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। खैर बाबा का आदेश मानते हुए दीक्षित जी ने बांके बिहारी का प्रसाद बाहर से ही घर के भीतर भिजवा दिया। जो ही अंदर बिहारी जी का प्रसाद मिला, प्रसाद मिलते ही चेयरमैन की पत्नी दीक्षित जी से मिलने के लिए तुरंत बाहर की ओर दौड़ी चली आई। आपको यहाँ पर बताएं कि यह जो चेयरमैन साहब का परिवार था, यह एक गुजराती परिवार था और साथ ही बहुत ही धार्मिक परिवार था। बैंक के चेयरमैन की पत्नी बिहारी जी के दर्शन के लिए लालाई थी, लेकिन पति के विदेश में होने के कारण उनकी आकांक्षा कई दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी। अचानक से मिले बिहारी जी का प्रसाद पाकर वह इतनी द्रवीभूत हो उठी कि दीक्षित जी से दूसरे दिन आने का उन्होंने आग्रह किया। खैर दीक्षित जी ने सोचा कि शायद बाबा की यही इच्छा हो और वह वहाँ पर नज़दीकी एक होटल में रुक गए। दूसरे दिन दीक्षित जी चेयरमैन साहब की पत्नी से मिलने के लिए सवेरे सवेरे ही उनके बंगले पर पहुँचे, परंतु जो ही पहुँचे दीक्षित जी ये जानकर अवाक रह गए कि अचानक चेयरमैन साहब विदेश यात्रा से लौट आए हैं। तत्पश्चात दीक्षित जी ने चेयरमैन साहब से बैठकर बातचीत करी और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया। साथ ही उनसे अपने शुगर मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक धनराशि का ऋण प्रदान करने की प्रार्थना भी करी। और दोस्तों, दीक्षित जी बताते हैं कि जब वह चेयरमैन साहब से बातचीत कर रहे थे तब चेयरमैन साहब एक शब्द नहीं कर रहे थे, अपितु बस उनका चेहरा निहारते रहे, मानो कि सामने दीक्षित जी नहीं स्वयं बाबा नीम करोली जी बैठे हों या उनके भगवान बांके बिहारी जी हों। और जो ही दीक्षित जी ने अपनी बात पूर्ण रखी, त्वरित चेयरमैन साहब ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर आश्वासन दे दिया कि चिंता मत कीजिए, आपका ऋण हम आज ही पास कर देंगे। फिर इसके बाद दीक्षित जी ने 20 लाख रुपए का ऋण लेकर कार्य वापस आरंभ किया और फिर उन्होंने उनकी चीनी मिल शुगर मिल को आर्थिक मंदी से बाहर निकाल लिया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर चीनी मिल वापस से सकारात्मक स्थिति में पहुंच गई। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा जो भला हुआ वह उन हज़ारों मजदूरों का हुआ, उन हज़ारों परिवारों को हुआ जो उस शुगर मिल में कार्य करने के कारण अपनी जीविका अर्जित करते थे। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों
कि उन हज़ारों परिवार की रक्षा करने के लिए महाराज जी ने दीक्षित जी को प्रेरणा दी और दीक्षित जी के बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए बाबा ने चेयरमैन साहब को प्रेरणा दी। और चेयरमैन साहब को प्रेरणा ही नहीं दी अपितु चेयरमैन साहब को एक ही दिन में विदेश यात्रा से वापस हिंदुस्तान लौटा लाए और साथ ही देवकांता दीक्षित जी को माध्यम बनाकर चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी की बांके बिहारी के दर्शन की अभिलाषा को भी पूर्ण कर दिया। बाबा ने एक ही समय में एक ही कालांतर के अंदर ऐसा धागा पिरोया जिसमें सभी भक्तों के बिगड़े कार्य को एक साथ साथ दिया। यही तो महाराज जी की सर्वव्यापकता है कि बाबा एक साथ कई भक्तों के काम बड़ी आसानी से बना देते हैं। हनुमान जो ठहरे, जिन्हें अपने प्रभु श्री राम के कार्य किए बिना, जिन्हें अपने प्रभु श्री राम जी के भक्तों के बिगड़े हुए कार्य को बनाए बिना चैन नहीं पड़ता, जरा भी नहीं पड़ता, वह हनुमान जो अपनी सुध बुध खोए हुए बस अपने भक्तों के कल्याण में लगे रहे हैं, ऐसे हैं बाबा नीप करोली महाराज जी। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने पर इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।